गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। हुजूर आओ साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है जब साध संगत जी आप जी जैसे महान दिव्य संतों का दर्शन प्राप्त होता है, आप जी जैसे महान दिव्य संतों का संग प्राप्त होता है। फिर जाकर तो साध संगत जी आनंद ही आनंद, इस अंतर मन को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, आनंद ही आनंद मिलता है। तो आओ साध संगत जी विचार करें। संत महात्माओं ने साध संगत जी बड़े सुंदर भाव से साध संगत जी हम इंसानों को समझाया है। बार बार साध संगत जी जब हम संगत में जाते हैं तो सुनते होंगे विचार के माध्यम से कि भक्ति और आनंद, ये शब्द साध संगत जी प्रत्येक संतों के मुखार बिंदु से निकल जाते हैं। साध संगत जी विचार करना होगा कि ये भक्ति जो है, भक्ति संभव कैसे है, इस भक्ति का क्या तात्पर्य होता है। साध संगत जी, साध संगत जी संत महात्माओं ने बड़े सुंदर भाव से इस भक्ति को समझाया, इसका क्या तात्पर्य होता है इसको समझाया है। साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि जब यह अंतर मन, जब यह अंतरात्मा ईश्वर के साथ जुड़ जाता है, इस परमात्मा इस निर्गुण निरंकार दातार के साथ जुड़ जाता है, फिर जाकर साध संगत जी भक्ति पूर्ण होती है। भक्ति का मतलब ये साध संगत जी अंतर मन का परमात्मा के साथ जुड़ाव। साध संगत जी फिर जाकर आनंद फील होता है। अब विचार करना होगा साध संगत जी कि आखिर यह परमात्मा के साथ जुड़ेगा कैसे, इस निर्गुण निरंकार दातार के साथ जुड़ेगा कैसे। इसके लिए साध संगत जी सच्चे सद्गुरु की कृपा का होना बहुत जरूरी है। पूर्ण सद्गुरु के चरणों में तन मन धन को समर्पित कर ही इस परमात्मा को जान पाएंगे साध संगत जी। संत महात्माओं के संग के बिना संभव भी नहीं है साध संगत जी कि हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, इस परमात्मा को जान सकते हैं। साध संगत जी कि इंसान हर तरह के सुख प्राप्त कर सकता है, हर तरह का साध संगत जी अनुपम प्राप्त कर सकता है, बेमिसाल भक्ति कर सकता है, सब कुछ इंसान कर सकता है। लेकिन कब? जब पूर्ण सतगुरु मिल जाए, पूर्ण सतगुरु की कृपा हो जाए, फिर जाकर साध संगत जी उसका भक्ति प्रमाण होता है। जैसे कि साध संगत जी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि भक्ति तात अनुपम सुख मोला, भक्ति तात अनुपम सुख मोला, मिलई जो संत होई अनुकूला। साध संगत जी संत जब मिलेंगे फिर जाकर साध संगत जी यह सब कुछ संभव है। एक इंसान सब कुछ कर सकता है, भक्ति कर सकता है, अनुपम सुख हर चीज़ प्राप्त कर सकता है, लेकिन संत की कृपा, जब तक संत की कृपा ना हो संभव नहीं है साध संगत जी। तो इसलिए साध संगत जी बार बार जिक्र होता है कि संतों का संग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संतों के संग से ही इस परमात्मा को जान पाएंगे। ऐसे नहीं साध संगत जी, भक्ति करने के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन क्या है आज संसार की रीत हम सभी जानते हैं, अनजान बनकर भक्ति करते हैं। कोई जानते नहीं, जानकर भक्ति नहीं करते, अनजान बनकर भक्ति कर रहे हैं, बस अंधेरे में तीर चलाना। अब साध संगत जी अंधेरे में कोई तीर चलाएं तो क्या पता साध संगत जी ठिकाना पर ही लगेगा। तो यही बात है साध संगत जी, सच्चे सद्गुरु यही बात सिखलाते हैं कि हमें अंधेरे में तीर नहीं चलानी है। इसलिए साध संगत जी संत तुलसीदास जी कहें कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होई न प्रीति। हम जाने बिनु, जब तक जानेंगे तो देखेंगे कैसे, जान कर ही जानेंगे साध संगत जी कि हाँ ये हकीकत में ये चीज़ है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक संभव ही नहीं है, कैसे देख पाएंगे साध संगत जी। इसे जानकर ही भक्ति करनी है। जब जान जाएंगे साध संगत जी इस परमात्मा को, इस निर्गुण निरंकार दातार को, तो मन में एकत्व का भाव उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम विश्वास का भाव उत्पन्न हो जाएगा। जब साध संगत जी प्रेम विश्वास एकत्व भाईचारे का भाव उत्पन्न हो गया तो समझो यह जीवन की नैया जो है वो उसका बेड़ा पार हो गया। यह जीवन साध संगत जी आनंद हो गया, सुख दुख से ऊपर उठकर यह जीवन जीने का एक साध संगत जी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो कहने का भाव साध संगत जी सिर्फ और सिर्फ है क्या कि हमें सच्चे सद्गुरु के संग से ही इस परमात्मा को जान पाएंगे, भक्ति का आनंद ले पाएंगे। ऐसे नहीं है साध संगत जी, बड़े बड़े साध संगत जी जो ब्रह्मज्ञानी हुए, इससे पहले साध संगत जी उसको भी गुरु का संग करना पड़ा था।
उसको भी गुरु का संग करना पड़ा था। प्रभु राम को भी गुरु का संग करना पड़ा था। माता सबरी उसको भी गुरु का संग करना पड़ा था। मीरा उसको भी गुरु का संग करना पड़ा था। ऐसे कोई नहीं साध संगत जी जो गुरु के बिना अपने आप को परमात्मा को जान जाए। नहीं साध संगत जी, गुरु बिनु भव निधि तरे ना कोई। गुरु के बिना संभव नहीं इस परमात्मा को कोई जान सकता। तो आओ साध संगत जी, आज हम अपने आप को खुशनसीब समझे, लक्की समझे, क्योंकि माता जी की कृपा से इतने सरल सहज रूप में साध संगत जी आज ब्रह्म ज्ञान की दात हम सभी को मिल रहा। ये कोई साध संगत जी साधारण पल नहीं है, ये तो कई जन्मों का साध संगत जी होगा। कोई नेक ऐसे कर्म किए होंगे जो आज माता जी के आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा। दुनिया में तो बहुत इंसान है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ भाड़ है, लेकिन हर किसी को सत्संग सेवा नहीं मिल पाती। सत्संग सेवा कोई साध संगत जी बिरला ही करता है। संत महात्माओं का संग हर किसी को नसीब नहीं होता। उसका लिखा है साध संगत जी को सत्संग में जाएगा तो वो सत्संग में जाएगा। आज देख रहे हैं हम आज संसार की स्थिति परिस्थिति किस तरह की भटकने हैं, किस तरह की साध संगत जी लोगों का जो है मनसा हो चुका है। लोग एक दूसरे के पैर खींचने में लगे हुए हैं। तो कहने का भाव साध संगत जी यही है कि हमें जहाँ से भी अच्छे विचार मिले, संत महात्माओं का अनमोल वचन मिले, उसको धारण करें और पूर्ण सतगुरु की तलाश कर उसके सच्चे श्री चरणों में, पावन पवित्र चरणों में साध संगत जी इस तन मन धन को समर्पित कर इस जीवन को खुशहाल कर ले, आनंदित कर ले। आज माता जी की आशीर्वाद के बदौलत साध संगत जी आज देख रहे हैं हर घर साध संगत जी खुशी से भरते जा रहा है। हर घर में आनंद प्रेम एकत्व मिलवर्तन आ रहे हैं। मानव कल्याण जन कल्याण के लिए माता जी दिन रात साध संगत जी सेवा में लगी हुई। और साध संगत जी विचार करें, समझने की कोशिश करें कि आज हम बहुत ही लक्की हैं, बहुत ही भाग्यशाली इस धरा धाम पर इतनी सुंदर बुद्धि विवेक के साथ सच्चे सदगुरु का संग होकर इतना सुंदर संत महात्माओं का साध संगत जी परिवार हमें दिया है माता जी के आशीर्वाद से। तो साध संगत जी यही कामना, यही साध संगत जी अरदास माता जी के चरणों में मिलकर करेंगे। हे सदगुरु, आपने जो ऐसा पथ दिया है, आप जी ऐसी सद्बुद्धि भी देना ताकि इस पथ पर सदा चले। यह मन डोलायमान ना हो, यह मन इस इधर उधर ना भटके, यह मन श्री चरणों से जुड़ा रहे, आप जी के पावन पवित्र चरणों से जुड़ा रहे। ऐसी दात देना, ऐसी कृपा करना, ऐसी रहमत की बारिश करना ताकि सदा यह अंतर मन इस परमात्मा से, निर्गुण निरंकार दातार से, सच्चे सतगुरु से जुड़ा रहे। ऐसे ही कृपा करते रहना, ऐसे ही कृपा करते रहना। आओ साध संगत जी दास बच्चा है, दास को इतने बोलने की हुनर नहीं है, दास को बोलने की औचित्य नहीं है, अधिकार नहीं है, लेकिन हुजूर वो तो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों से जुड़कर दो शब्द आप जी के चरणों में रखता है। आप जी ने एक सुंदर मौका सा दिया है, तो कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा चरणों से लगाए रखना। आप जी कृपा करना दाता, कृपा करना। साध संगत जी दास भूल चूक के लिए आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा, दास फिर से क्षमा चाहेगा। साध संगत जी आओ सभी संत महात्मा मिलकर समय के पैगंबर, समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहे, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी।